जालौन उरई कोतवाली के निरीक्षण में आईजी का सख्त रुख। झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उरई कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कर पीड़ितों की शिकायतें सुनी। निरीक्षण में साफ सफाई की स्थिति निम्न स्तर की मिलने, लंबित विवेचनाओं, मुकदमों और थाने में खड़े वाहनों में लापरवाही सामने आने पर आईजी ने सीओ और एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई। आईजी ने ट्रांसफर हो चुके पुलिसकर्मियों द्वारा सरकारी आवासों पर कब्जा बनाए रखने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश एसपी को दिए। उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र समेत सभी पटलों का निरीक्षण किया और बाद में चौकीदारों से मुलाकात कर कंबल, टॉर्च व छाते वितरित किए। संतरी खड़ा रहेगा, बाकी गार्ड विसर्जन। जनरल सलाम सलामे सत। गार्ड बाजो सत। माल पड़ा है, तुम्हारे यहाँ ये माल करना स्टार्ट नहीं हुआ है सर? अंदर माल करना स्टार्ट हो गया? हाँ सर, ठीक है। इसकी तो तनकी करा करके बाकी डिस्पोज कर देते हैं। सैंपल रख लेते मैं आया थाने में, मैं किससे मिलूंगा आगे? यहाँ बाहर एक्सरसाइज अभी बैठे हैं, ठीक है, जस्ट बाहर। कि आपने उधर पुलिस वाले को नहीं बताया फोन करके? कोतवाली तो बड़ी है। हमारी मेहनत सुन लिया फिर की जो समस्या सामान है निपटाने लायक है उसको निपटाया जाएगा सर 5 लीटर की। और जो तो बहुत दूर की बात है सर, समझ नहीं लो। महिला आपके पास आई, आपने समस्या सुनी, आप हो नहीं? ये शक्ति प्रभारी कौन है? सॉरी ये आप ही हो। मिशन शक्ति केंद्र में ये बताइए कि जन सुनवाई की क्या व्यवस्था है महिलाओं की? महिलाओं के साथ जैसे वो महिला जो थी ना, हाँ उसको बुलाओ जरा। क्या कैसे कर सकते बात करते हैं? अभी पानी वानी पियो है ना? जी सर। ये सब वादी बहुत आया था भाई। जल्द हुए अधिकारी मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी किसी को लगाया है? यहाँ क्यों बैठे? मुझसे जो मिलेगा ना, जो नॉर्मल रूटीन काम है वो तो थाना करेगा ना। वो कर रहे हैं सर, मैंने इनको पहले ही सुना है, लेकिन इनको कहना था कि सर से मिलेगा। मैं मिलता हूँ अभी, आप 10-15 मिनट नहीं कर, कब्जा नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं सर इसमें लेटर भी है, 6 लाख रुपया मिला था, 4 लाख रुपया, तो उन्होंने पूरा ले लिया बदले में और इन्होंने रजिस्ट्री करा दी। तो आप या तो रुपये को मनी को ट्रेस करिए, अगर रुपये एक नंबर में दिए, बाय कैश दिए, बाय बैंक अकाउंट दिए, कैसे दिए। अगर बाय बैंक अकाउंट दिए तो पता चला सब लोग यहाँ है तो इधर आ गए, हमने गिर जाएंगे तो सब हम दिए चले। कौन से थाने गए? यही हो रही है। ये बताओ, हमारे ससुर जो है आपके पति, आप क्या दोनों के नाम है? जमीन आया है कि आप? तो उनके देवर में पैसा जो मिला, छोटे देवर में, बड़ा देवर मर गया, तो उसका पैसा बोले चलो चाची आधा, भाभी आधा आधा बांट लेंगे। उन्होंने उसमें SHO साहब, CO साहब आप यहाँ बैठिए।
राजस्व के कहा गया कि मुकदमा कैश दिया हमने सर उसको 2 दिन की अभी मोहलत 2 दिन में मैडम रिपोर्ट आने दीजिए। यहाँ पे एसपी साहब ही रिपोर्ट देंगे। अभी आप ही रिपोर्ट देंगे मैडम, एसपी जादव नहीं रिपोर्ट देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, भाई सर मदद करो आप ही मेरे को रिपोर्ट दीजिए इसमें कि जो है इसमें राजस्व के पास क्यों जाना है। डिटेल रिपोर्ट ऑन द एक्शन ऑफ पुलिस। उस समय जो है जितेंद्र पटेल जो सब इंस्पेक्टर है इसकी डिटेल रिपोर्ट दीजिए। वीडियो है तुम्हारे पास ताला लगाने का, आप इसको देख लीजिए और मुझे 2 दिन में रिपोर्ट चाहिए। और अगर पुलिस ने किसी ने कब्जा कराया या ताला चाबी लगवाया तो उसका नाम भी आप मेरे को दीजिए, पुलिस ने कराया। ठीक है। एंड सर हमने दिखाया उसकी कोई एक्शन नहीं हुआ। रिजॉल्व द इशू इन 4 days और मेरे को रिपोर्ट दीजिए। वीडियो में ताला था ना, पुलिस ने पुलिस चाबी ले गई और उसका अगर ताला टूट करके कब्जा कर लेगा तो पुलिस लिखाएगी ना लूट के लिए। सबसे पहले लिखा है सर, वही तो अभी पुलिस कब्जा करा दे रही है तो पुलिस कब्जा खाली भी कराएगी। सबसे पहले अब चौकीदार का धन्यवाद रखना है। कोई लीगल बाधा है मेरे फरमा देते ना बंधन पर रविंद्र कुर्सी कर लियो तिरंगा हो कतंगीरा सीधे सरकार बटन दबा चलो नहीं इस महानाथ करता हूँ। आप सभी एक तो नमक सर, एक नमक और चौकीदार सर। उससे जो मिलेंगे ना सर मैंने जो नॉर्मल रूटीन काम है वो तो थाना करेगा ना। वो कर रहे हैं सर, मैंने इनको नहीं सुना लेकिन इनको कहना था कि सर से मिलेंगे। मैं अंदर का हो गया 10-15 मिनट। बैठ गई मतलब बैठ गई। जैसे वो महिला जो थी ना, उसको बुलाओ जरा। क्या कैसे कर सकते हैं मेरे को एक महिला बनाना जो बताओ क्या हुआ। वो उधर नहीं आएगी महिला हेल्प डेस्क, वही आपको उधर बना दी है। यहाँ क्या करते हैं आप समझ गया। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो साहब जो प्रभारी है। आप लोग क्या देखते हो, आप लोग क्या देखते हो, हेल्प डेस्क शुगर वाली है तो हेल्प डेस्क में आपको क्या समस्या आती है जहाँ तक? पर अगर कोई महिला आई वो अपना लिखने लायक इसको निपटाया जाएगा सर, काउंसलिंग करके। और जो तो बहुत दूर की बात है सर, आप समझ नहीं रहे हो। महिला आपके क्या हुआ पूरा बातचीत होती है कुछ तो ऐसे होते हैं जमीन संबंधी होते हैं मानते नहीं पे आपने क्या किया, सुनकर के रिकॉर्ड कर लिया आपने कंप्लेंट, उसके बाद क्या किया? नॉर्मल विवाद है उसका, नॉर्मल विवाद है तो सर दूसरे तक कोई बुलाया उच्चाधिकारी को आप हर चीज़ के लिए उच्चाधिकारी से आप डायरेक्शन लोगे क्या? गंभीर व्यक्ति का अपराध आपको डिस्क्रिप्शन की पावर दी गई है ना आपको। आप ही हो मिशन शक्ति केंद्र में। ये बताइए कि जल समुदाय की क्या व्यवस्था है? हमें 10,000 रुपया दे दिए थे किसने? उस पार्टी ने। वो कहने लगा किसको दे दिए थे? हमें तो कहा कि 1-10 बाद में देंगे। तो कप्तान साहब हमारे ने 2 बार आपको फोन किया। इनको SHO को? हाँ जी सर। तो आप कह रहे हैं कि सर कोर्ट जाइए, जबकि उसने 50,000 का राजीनामा करा दिया पुष्पेंद्र सिपाही ने। श्रीमान जी ने कहा कि मुझे तत्काल उसकी रिपोर्ट चाहिए। हाँ, और किस आपने तरीके दोनों को बुलाया उसमें? 4 दिन बाद आएंगे और वो घर पे वेट करती रहेगी तो उससे कोई निस्तारण तो नहीं होगा। सर हम लोग ये करते हैं, महिला आती ज्यादातर सर वो पति द्वारा आती है, मारपीट वाली आती है। मैक्सिमम केसेस वो आते हैं, चलो मान लिया। तो उनमें हम लोग ये करते हैं, जो वहाँ की कोबरा चलती है उस कोबरा को तुरंत सूचित करते हैं। यदि प्रार्थना पर तो उसके किस पे सूचित करते हो? मतलब विवाद उनका घर फोन के द्वारा सर हम ज्यादातर अपने पर्सनल नंबर से आप कॉल करते हो। आपके पास लिस्ट है कोबरा की, कौन कौन से कोबरा नक्सल
आगे जाती हो तो ये 1-2 लड़के मेरे को छेड़ देगा, उसमें आप उच्च अधिकारी को क्या नहीं, उसको समझा सुनाएंगे और फिर? लिखित देंगे, तुरंत जो है जो भी कार्रवाई होनी है तुरंत हम लोग कैसे करोगे, त्वरित कार्रवाई कैसे करोगे? मौके पे जाएंगे सर, तुरंत वहीं आप क्यों मौके पे जाओगे? चौकी विभाग को आप कॉल नहीं करोगे? किस फोन से कॉल करते हो? अपनी सीयूजी से आपका सीयूजी का 94 महिला मिशन शक्ति के अंदर है? 7046 कहाँ है? एक आईओ वाइज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की सूचना निकाल के दो मेरे को CCTNS में, ठीक है? और एक यहाँ के PG पोर्टल की सूचना चाहिए, PG पोर्टल में क्या पेंडेंसी चल रही है पूरे साल 1 जनवरी से लेकर अब तक की PG पोर्टल की क्या स्थिति है? PG यदि प्रार्थना पत्र वो लेकर आती है तो हम प्रार्थना पत्र उसको सेंड कर देते हैं ठीक है, और मोबाइल नंबर की मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो घर का फोन और आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि 6 दिन के अंदर वो महिला वापस नहीं आई तो आप वो संतुष्ट भी है नहीं है संतुष्ट, ये कैसे करोगे? सर जो प्रार्थना पत्र आती है वो प्रार्थना पत्र उसके बाद PG पोर्टल पे अपलोड होते हैं सारे 100%? 100% सर जो नाइट में रह जाते हैं वही मिस हो जाती वो है अगले दिन कर देते होगे? जी, जो डे के रहते हैं वो तो PG पोर्टल पे आपने अपलोड कर इनका जो निपटा निपटा हुआ ये पुनः 1 महीने बाद शुरू हुए कि मुझे और चाहिए इनसे इतने पैसे बताइए। और पैसे चाहिए, इस बात पे मामला अटक गया सर। और ये बहुत पुराना विवाद है सर। श्रीमान जी को श्रीमान बुला जी, लीजिएगा पार्टी को सर, क्या जो पार्टी दूसरी जिसने राजीनामा आया था यादव उससे आप अभी कंफर्म करवा लीजिएगा सर कि 10,000 रुपये टोटल मिले हैं श्रीमान जी के आदेश से। आपने दिए क्यों थे? वो प्लाट के चक्कर में बेटी से क्या कहते हैं कि वो क्या कि हमको रोड पे प्लाट दिलाए दे रहे हैं और सामान नहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसे जो है पूरी रेंज के अंदर जितने भी 3 माह से अधिक के जो भी पुलिसकर्मी हैं जो ऐसे केवल सामान रखे हुए हैं और जिनके कारण जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने परिवार को लाके रख नहीं पा रहा है, तो उनके सबके वेतन तत्काल प्रभाव से तीनों जनपद के एसपीज़ को बोला गया कि प्रभाव से इनका जो है वेतन रोक दें। अगला वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामान खाली नहीं करें। क्या कुछ पाया है, क्या कुछ करना? ये देखिए यहाँ पे अभी थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी जो कि निम्न कोटि की पाई गई है। मतलब साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है, वाहन और माल मुकदमादी काफ़ी बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। तो SHO और CO को बताया गया है कि उसको जो है कि क्लीन करवाएं थोड़ा सा और श्रमदान करके और इसको परिसर की साफ़ सफाई देखें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आकर के मिशन शक्ति केंद्र को देखा था और उसके अलावा जो है अन्य जो यूनिट्स यहाँ पे है रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार से उनको भी देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी पब्लिक ज़्यादा आ गई थी तो जनसुनवाई की गई है, उसकी अलग अलग थानों से आई थी। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीज़ी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर, कल निरीक्षण के दौरान SP ऑफिस में भी आपने हाँ बड़े बाबू को निलंबित किया गया है क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियाँ गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर और जब उनसे फ़िज़िकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फ़ाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फ़ाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी गई। सर, जैसा देखा गया है कि ज़मीनी विवाद ज़्यादातर आए हैं कोतवाली। देखिए बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में ज़मीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा हैं, हस्बैंड वाइफ के विवाद ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में ज़मीनों के विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के
कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतज़ार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे SP को बताया गया है, SP और DM को, कि ये इस पर थोड़ा विचार कर लें। अगर इस तरह का कोई मॉडल, QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे, जिसे बोलते हैं, जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना हो। आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता फीडबैक था यहाँ पे। मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए हैं, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया है। सर अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताए हैं यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं। और ये ज़्यादातर, जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो NCRP पोर्टल जो है हमारा, NCRP, उसी में ही दर्ज होते हैं। फिज़िकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें FIR की प्रति मांगता है उसको रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए SSP और DM को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की